संविधान में लिखे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड को साबित हो जाए, और ये अध्यक्ष को भी दूसरों के साथ संपर्क करके, डिस्कशन करके, चर्चा करके चीज़ें तय करनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि एक आदमी अध्यक्ष होकर सब कुछ तय करे। हम चाहते हैं कि पार्टी में एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की एक नया परंपरा हम आरंभ करें। इससे मेरे ख्याल में जब हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ताओं को ऐसे लगता है कि उनके हाथ में अधिकार है, कि उनके टाइटल या उनके पोजीशन एक कांग्रेस ऑफिस बेरर के मतलब है कि उनको कोई जिम्मेदारियां भी है और जिम्मेदारियां पूर्ति करने की उनका हक है, तो मेरे ख्याल में उनके मन में जो आत्मविश्वास हो जाएगा, उनके मन में जो ऊर्जा चढ़ेगी, ये तो पब्लिक भी देखेगी और पब्लिक हमारे साथ वापस आएंगे। तो इसलिए ये चुनाव हमारे बड़े लोकसभा चुनाव के भी लक्ष्य में हम ये चलाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी माध्यमों से कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी के अंदर का चुनाव मतलब यह है कि मैं तो खड़गे साहब को विरोधी नहीं मानता हूँ। हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच में कोई नफरत नहीं है। मैं उनका सहयोगी हूँ, हम एक साथ काम किए हैं। लोकसभा में वो मेरा नेता भी था 2014 से 19 तक। मैं तो तीसरी बार लोकसभा वापस आए, वो नहीं आ पाया, वो अभी राज्यसभा में है। लेकिन चुनाव के बाद अगर खड़गे साहब जीते या मैं जीता, हम एक साथ काम करेंगे भविष्य में भी। तो मैं आप लोगों को ये जानना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। हम कुछ और ऐसे लड़ाई नहीं चल रहे हैं जैसे बाहर या दूसरे पार्टी के साथ हो। हमारे मन में सिर्फ अलग संकल्प है कि किस तरीके की काम हम करेंगे और किस काम जो हम करेंगे पार्टी की भलाई के लिए। दोनों भलाई चाहते हैं, लेकिन इस काम मेरे जो विकेंद्रीकरण का घोषणा पत्र है आपके सामने, ये सब वाक्य में तो उनका पक्ष से अब तक नहीं सुना। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ परिवर्तन का उम्मीदवार, और इस चेहरे से मैं हमारे वोटर्स के सामने आया। तीसरी बात यह है कि कोई लोग सोचते हैं कि हम लोग, या प्रद्युत जो मुझे नॉमिनेशन करके मेरा नॉमिनेशन पत्र साइन किया, या दूसरे जो 4-5 MP भी साइन किए, और हमारे कुछ लोग हैं साधारण कार्यकर्ता 60 लोग साइन किए, कि वो लोग कोई रेबल्स है या डिसिडेंट्स है या कांग्रेस गांधी परिवार के खिलाफ है। मैं आपसे साफ कहता हूँ ये सच नहीं है। ये बेवकूफ़ी होगी कोई भी अध्यक्ष को गांधी परिवार से दूर रहना, क्योंकि गांधी परिवार लोकप्रिय है और उनके खून हमारे पार्टी के DNA से मिले जुले हैं। मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार हमारे साथ ही चले सब कुछ में। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, प्रद्युत और मैं दोनों थे कन्याकुमारी में, और मैं उनके साथ केरला में चले 3 दिन। अब मैं आपसे गर्व से कहता हूं कि पब्लिक का क्या आवेश मिला उनसे। कितने लोग, हज़ारों लोग 6:30-7 बजे उठ के आके उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको ताली बजाते थे। उनको देखने की आवेश और ऊर्जा जो हमें मिले, मेरे ख्याल में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और ये चुनाव तो 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अगले फरवरी तक चलेगा। और मैं चाहता हूं कि वो निरंतर ये कंटिन्यू करके रहे, क्योंकि पार्टी के लिए, पार्टी की भलाई के लिए जो वो कर रहा है, मैं अगर अध्यक्ष हुआ तो भी मैं बिल्कुल उनको समर्थन दे दूँगा। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आपको बहुत प्रश्न होंगे, मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ, हिंदी में या अंग्रेज़ी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी एसएमईज़ अच्छी नहीं है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम इस स्पिरिट में आए हैं, हम इस उम्मीद में आए हैं कि लोग हमें समर्थन देंगे, हम जीतेंगे। लेकिन हम इस स्पिरिट में आए हैं कि अगर खड़गे साहब की जीत हुई और मेरी जीत हुई, कोई बात नहीं, कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस एक समावेशी भारत की पार्टी है, इंक्लूसिव इंडिया की पार्टी। हम ही है एक पार्टी जो चाहते हैं कि हर लोग हमारे साथ रहे, जो भी आपकी मज़हब हो, जो भी आपकी लिंग है, आपका लिंग है, आपकी भाषा है, आपकी क्षेत्र है, आपके राज्य है, ये सब कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक है, आप हमारे हैं और हम आपके लिए हैं। तो इस स्पिरिट में जब कांग्रेस पार्टी आगे चलने के लिए तैयार है, हम किसी से नहीं कहेंगे जैसे एक दूसरी पार्टी कह रही है कि ये हिंदू राष्ट्र है या एक वर्ग की पार्टी है। कभी नहीं, मैं सब लोग की पार्टी है और हम सब लोग के हित में काम करेंगे।
भारत के हित में काम करेंगे। तो बस यही कह के मैं आप लोग से अंत में ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत साल से चुनाव भी चला रहे हैं। प्रद्युत जी यहाँ याद कर रहे थे जैसे कि 1938 में, 1950 में, 1998 में, 2000 में हमारे पार्टी के चुनाव के अनुभव है। इस बार भी इस इतिहास में हम एक और चैप्टर लिखा है, एक और नई कहानी लिखा है कांग्रेस पार्टी के इतिहास में। मैं आभारी हूँ कि आप लोग सब इतने ध्यान, इतना श्रद्धा दे रहे हैं हमारे पार्टी पे, क्योंकि हमारे पार्टी को 8 साल से मेरे ख्याल में आप मीडिया लोग इतना ध्यान नहीं दिए हैं जैसे कि आप 2 हफ्ते से कर रहे हैं। अच्छी बातें करते रहिए, क्योंकि हम जैसे प्रदर्शन करेंगे आपके सामने इस देश के लिए और हमारे भारत के भविष्य के लिए हम बहुत गर्व से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।